So once again, very good morning. फिर से सबका स्वागत है. So now we are discussing about the modulus inequalities, type number 6. तो पहले जो 5 टाइप है उस टाइप की इनइक्वालिटीज में हमने वेविकोर मेथड एक शॉर्टकट देखा और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो लास्ट टाइप है उसमें हमने देखा कि कैसे हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा और वहाँ से वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, तो फिर हम वहाँ से इनइक्वालिटी सॉल्विंग का जो ग्राफ है, ग्राफ देख के हम रेंज बता सकते हैं उसका, लोवेस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू. अभी टाइप नंबर 6 इज मॉडुलस इनइक्वालिटीज. तो सबसे पहले मॉड का कंसेप्ट क्या है वो आप अच्छे से सुन लो. सी मॉडुलस ऑफ एक्स, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स. इसका मीनिंग, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिकल लाइन से, ऐसे दो वर्टिकल लाइन. दिस इज कॉल्ड एज मॉड ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एंड इट इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स if x is greater than 0, and it is equal to negative x if x is less than 0, and it will be equal to 0 if x is equal to 0. So we get the answer like this. अगर x पॉजिटिव है तो उसका आंसर x ही आएगा, x नेगेटिव है तो माइनस x आएगा और x 0 है तो आंसर 0 आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मॉडुलस में अगर पॉजिटिव 5 है तो उसका आंसर पॉजिटिव 5 आएगा. मॉडुलस में आंसर नेगेटिव 7 है, इसका आंसर निकालते वक्त माइनस ऑफ -7 ऐसा निकालते हैं, वो आता है +7. मतलब हमेशा आप ऐसा देख सकते हैं, मॉडुलस में 0 है तो आंसर 0 आएगा. हमेशा आप ऐसा देख सकते हैं कि मॉडुलस का आंसर पॉजिटिव ही आता है, +5, +7, या फिर अगर 0 है तो 0 भी आ सकता है. तो ऑलवेज नॉन निगेटिव आएगा, ये याद रखो. ओके, तो जो भी मॉड एक्स का वैल्यू है वो हमेशा नॉन निगेटिव आता है, पॉजिटिव और इक्वल टू 0. ठीक है. ये हुआ मॉडुलस का मेन कंसेप्ट. अभी अगर समझो हमें ऐसा दिया हुआ है, we will discuss some of the modulus equalities first. Modulus equalities और equations. इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले हम इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस. सो फॉर एग्जांपल नंबर 1, mod x इज इक्वल टू +5, ऐसा अगर हमें दिया है तो आप ही सोचो x के जगह कौन कौन से वैल्यूज डालने से हमें +5 आंसर मिलेगा. हम बोल सकते हैं कि x के जगह आपने 5 डाला या फिर -5 सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर +5 आएगा, क्योंकि हमें पता है मॉड 5 का भी आंसर 5 आता है और मॉड ऑफ -5 का भी आंसर +5 आता है. तो मतलब x के दो वैल्यूज हमें मिलेंगे, एक +5 एंड अनदर -5. ओके. सिमिलरली अगर मुझे ऐसा दिया गया मॉडुलस ऑफ x + 5 इज इक्वल टू 7, इसका मतलब है x + 5 या तो इक्वल टू +7 होगा और x + 5 विल बी इक्वल टू -7, क्योंकि इस पूरे मॉड का आंसर 7 आया है. इसका मतलब मॉड के अंदर या तो +7 है या तो -7 है. मॉड के अंदर x + 5 है, तो इसका मतलब x + 5 का वैल्यू जो है वो आएगा 7 या फिर -7. So therefore if we solve this in equation 7 - 5 2 आएगा और x is equal to -7 - 5 -12. तो ये दो आंसर्स आते हैं यहाँ पे, x is equal to 2 और x is equal to -12. Okay, so like this we can easily solve such modulus equations. All right. एक तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. समझो मॉड ऑफ x² - 5x + 6
इज इक्वल टू हमें बोला है 0, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6 के दो फैक्टर -2 -3 मिलते हैं, तो हमें मिलेंगे x इज इक्वल टू 2, 3। याद है ना, 6 के दो फैक्टर -2 -3, so we will get the values of x as 2 और 3। ठीक है, so like that we can solve. Now sometimes if it is given like this, x plus 7 mod of x plus 7 is equal to -8, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव या तो 0 आता है। यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे मॉड ऑफ x प्लस 7 का जो वैल्यू है वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज नॉट ट्रू, सो वी से x बिलोंग्स टू 5। x का ऐसा कौन सा भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए मॉड का आंसर निगेटिव आ जाए। याद रखना है, हमेशा मॉड का आंसर पॉजिटिव आता है। समझ में आया? सो लाइक दैट वी गेट द आंसर। Now we will discuss modulus inequalities. Modulus inequalities. अभी मॉडुलस इक्वालिटी में हमने डिस्कस किया कि इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमें जनरली एक्स के दो वैल्यूज मिलते हैं, और मॉड का आंसर या तो 0 या पॉजिटिव रहना चाहिए, निगेटिव नहीं रह सकता। वैसे ही मॉडुलस इनइक्वालिटीज में जब हम आंसर फाइंड आउट करते हैं, सो देयर आर 4 केसेस। केस नंबर 1, mod x greater than a. Case number 2, mod x less than a. Case number 3, mod x greater than equal to a. Case number 4, mod x less than equal to a. A is some real numbers, a belongs to capital R. A is some real number. तो अभी इसका मतलब क्या है कि ऐसे सारे x के वैल्यू जिसके मॉड का आंसर a से ग्रेटर देन आएगा, तो ऐसे कौन कौन से नंबर आएंगे? तो आपको a को तो यहाँ पे हमें x के ऐसे वैल्यू चाहिए जिसका मॉड a से ग्रेटर देन आएगा। इसका मैं नीचे एग्जांपल लेता हूँ पहले। समझो हमें पूछा गया मॉड x ग्रेटर देन 5। तो अभी देखो 5 के दो काउंटर पार्ट्स लेंगे हम, -5 और +5। -5 एंड +5। अभी आप ये सोच सकते हैं कि 5 से ग्रेटर देन जो भी नंबर्स है उनका मॉड हमेशा 5 से ग्रेटर आएगा, और -5 से स्मॉलर जो नंबर है -6, -7 एक्सेट्रा, इनका मॉड भी 5 से ग्रेटर ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो पॉजिटिव ए के राइट में और निगेटिव ए के लेफ्ट में रहेगा। सो वी कैन से x बिलोंग्स टू -infinity to -a ओपन ब्रैकेट यूनियन a to infinity ओपन ब्रैकेट, ये रहेगा आंसर। तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -infinity to -5 यूनियन +5 to infinity। ठीक है, तो ये हुआ पहले टाइप का क्वेश्चन। वैसे ही मॉड x अगर मुझे लेस देन a चाहिए, तो मॉड x के ऐसे वैल्यूज, तो फिर से हमें a के दो काउंटर पार्ट्स -a +a देखने पड़ेंगे। वैसे ही मॉड x लेस देन 5 मैंने अगर एग्जांपल लिया, तो इनइक्वालिटी का आंसर निकालते वक्त -5 + 5, सो आप देख सकते हैं कि -5 के राइट में और 5 के लेफ्ट में जो भी नंबर्स है, वो अगर मैंने x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए तो उन सब का मॉड जो है वो 5 से स्मॉलर आएगा। इसका मतलब
हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन -5 टू ओपन 5। तो यहाँ पे आएगा आंसर x बिलोंग्स टू -a कॉमा a ओपन ब्रैकेट. So this is how we get mod x less than a. And now we have already calculated the answer for mod x greater than a. mod x greater than a का जो आंसर है वो a के राइट में है और a माइनस ए के लेफ्ट में है. हमें इक्वल टू ए भी आंसर लाना है तो वहाँ पे माइनस ए और प्लस ए इंक्लूड करना पड़ेगा. तो ये जो ग्रेटर देन का आंसर है उसमें हमें माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस ए क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज्ड ए टू इन्फिनिटी ऐसा इंक्लूड करना पड़ेगा ए, क्योंकि मॉड का वैल्यू ए भी आता है. ओके, फॉर एग्जांपल ए के जगह मैंने अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिया तो आपको पता है कि -5 के लेफ्ट में आंसर आएगा और +5 के राइट में आंसर आएगा. ठीक है, और -5 और +5 भी इंक्लूड करना पड़ेगा. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इक्वल टू 5 भी आंसर चाहिए तो -5 और 5 ये दोनों वैल्यूज हम x की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा -5 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 5 टू इन्फिनिटी, ये आंसर आएगा. और जब मॉड x लेस देन इक्वल टू a है तो इस पर्टिकुलर केस में फिर से -a टू a और -a और a के बीच वाले सारे लेने पड़ेंगे लेस देन ये आने के लिए, और इक्वल टू ये आने के लिए हमें -a और +a भी इंक्लूड करना पड़ेगा सॉल्यूशन. सो वी कैन से x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट -a कॉमा a क्लोज ब्रैकेट. सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐसा दिया है मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 5 के दो काउंटर पार्ट -5 और +5 ले लो, और mod x लेस देन 5 और इक्वल टू 5 आंसर आने के लिए बीच वाला पार्ट और -5 और +5 दोनों इंक्लूड करने पड़ेंगे. सो वी कैन से x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -5 टू क्लोज्ड 5. तो ये चारों इनइक्वालिटीज आपको अगर समझ में आ गए so that's all. You can solve any question of this particular type. मॉडुलस इनइक्वालिटीज जो है ये आप सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने वाला हूँ कि ये जो है कैपिटल स्मॉल ए, दिस हैज टू बी पॉजिटिव रियल नंबर. मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0. ऐसा क्यों? अगर ये निगेटिव है तो फिर उस केस में हमें प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, लेकिन जनरली ये पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट आ सकता है, क्योंकि जनरली मॉड का आंसर निगेटिव नहीं रहता ना. तो ए हैज टू बी पॉजिटिव रियल नंबर. अगर नेगेटिव है तो फिर हमें एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा. वो क्वेश्चन ग्रेटर देन के लिए पूछा लेस देन के लिए पूछा, वो चेक करके हम आंसर निकाल सकते हैं. लेकिन जनरली ये जो ए है ये पॉजिटिव रहना चाहिए, so that we can solve the identities using these method. So now let us solve some questions from our class assignment number 2. mod वाले क्वेश्चन ले रहे हैं हम. So let us solve this question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया mod of x minus 5 ग्रेटर देन 5. ये ग्रेटर देन 5 कौन से वैल्यू के लिए आए? तो अभी 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 हमने डिस्कस किया कि मॉड का वैल्यू अगर ग्रेटर देन a रहता है तो ये जो पूरा x है ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस है यूनियन a टू इन्फिनिटी इतना रहेगा. ठीक है, इसका मतलब ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि x इज लेस देन -5 और x इज ग्रेटर देन 5. इसको हम इक्वेशन के फॉर्मेट में, इन इक्वेशन के फॉर्मेट में ऐसा लिख सकते हैं. तो इसी तरह 5 जो है उसके दो काउंटर पार्ट है -5 और +5. तो हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 5 इज लेस देन -5 और मतलब यूनियन x माइनस 5 ग्रेटर देन +5. मतलब यहाँ पे आएगा x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 10.
ये आंसर आएगा। और इसको अगर हमने ग्राफिकली प्लॉट किया तो 0 और 10 क्रिटिकल पॉइंट्स है, लेस देन 0 मतलब निगेटिव, ग्रेटर देन 10 मतलब 10 के राइट में। सो देयरफॉर वी कैन से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 10 टू इन्फिनिटी। ये आंसर आएगा। समझ में आया? सो हमें लिखते वक्त ऐसे लिखना है इसको, x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे x की जगह x माइनस 5 है पूरा, तो ये पूरा x माइनस 5 लेस देन निगेटिव 5 और x माइनस 5 ग्रेटर देन पॉजिटिव, ऐसे आएगा। समझ में आया? सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 17 is mod x greater than 5. This we have already solved just now. So we get the answer as x belongs to minus infinity to minus 5 union 5 to infinity. अभी अभी हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 says that mod of x square minus 4 is equal to 1. Mod of x square minus 4 equal to 1. तो इक्वल टू साइन है, इसका मतलब x square minus 4 equal to plus 1 और x square minus 4 is equal to minus 1। तो ये आ जाएगा x square equal to 5 और x square is equal to 3। So x is equal to plus minus root 5 और x is equal to plus minus root 3। स्क्वायर रूट लेने के बाद दोनों साइड, तो दिस इज द आंसर। ये चार वैल्यू आ सकते हैं। x का वैल्यू प्लस माइनस रूट 5 और प्लस माइनस रूट 3। दिस फोर वैल्यूज आर द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19 में हमें बताया गया मॉड x इज ग्रेटर देन 1। मॉड x ग्रेटर देन 1 कौन से वैल्यूज के लिए रहता है? तो ये 1 के जो दो काउंटर पार्ट है वो है -1 एंड 1, और ग्रेटर देन 1 चाहिए, इसलिए 1 के राइट में और -1 के लेफ्ट में जो भी नंबर्स x के वैल्यूज आप लेंगे उसके लिए मॉड x हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। जिसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 ओपन यूनियन ओपन 1 टू ओपन इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मॉड x लेस देन 8। मॉड x लेस देन 8, तो 8 के दो काउंटर पार्ट्स है -8 एंड +8। so when we solve the question now, -8, 8 इनके बीच में आंसर रहेगा, क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू जो है वो लेस देन 8 चाहिए। so we can say x belongs to open -8, +8 ओपन ब्रैकेट। वैसे क्वेश्चन नंबर 21 में हमें पूछा गया मॉड ऑफ x स्क्वायर -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी जैसे हमने बोला है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के केस में ये वाला जो है तीसरा केस, उसको हम लिख सकते हैं x हैज टू बी लेस देन इक्वल टू -5 और x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो वैसी तरह यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि x स्क्वायर -8 जो है वो लेस देन इक्वल टू -2 और x स्क्वायर -8 ग्रेटर देन इक्वल टू +2, ऐसे आएगा। अभी इसका आंसर आएगा x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6 और x square greater than equal to 8 plus 2 10। Now x square is less than equal to 6, so that means x will be taking which all values? So x के जो values है वो आएंगे minus of √6, √6 in close bracket, or x belongs to this, or minus of greater than equal to 10 चाहिए। तो उसके लिए आपको x के जो वैल्यूज है वो x का वैल्यू √10 से बड़ा और -√10 से स्मॉलर चाहिए। सो वी कैन से माइनस इन्फिनिटी टू -√10 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज्ड √10 इन्फिनिटी ओपन। ये आंसर रहेगा, और इन दोनों का हमें और लेना है। तो और लेते वक्त इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, अभी यूनियन लेना है। सो बीच में आएगा
सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट में -(√10) -(√6) +(√6) +(√10) ये आएगा, ये एक्स एक्सिस है। अभी हमें आंसर चाहिए -√6 to √6 क्लोज ब्रैकेट, और इसका और लेना है -√10 से √10 के पीछे इंक्लूडिंग -√10, और पॉजिटिव √10 के आगे राइट हैंड साइड में इंक्लूडिंग √10। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। So we can say x belongs to -∞ to -√10 closed union closed -√6, √6 closed union closed √10 up to infinity। ये रहेगा फाइनल आंसर। इन दोनों का हमने और लिया। तो इस तरह से हम मॉडुलस इनइक्वालिटीज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो रिमेनिंग इनइक्वालिटीज ट्राई टू सॉल्व up to question number 34, and if there are any doubts we shall discuss all these doubts tomorrow. Okay, so thank you all very much. Today we discussed modulus inequalities. We solved some questions from class assignment. Now today's homework is class assignment 1, remaining questions you try to solve, and home assignment, sorry, class assignment 2, remaining questions, and home assignment 2, all the questions. If there are any doubts, we shall discuss all this tomorrow. Thank you very much.